వాళ్ళే ఇచ్చి పడేసిండు నా క్లాసులు బంగొట్టి వస్తున్నాం మేము. మెగాస్టార్ అభిమానిగా చెప్తున్నాను, మన అందరికి తినిపించింది బాలయ్య ఏంటంటే సున్నుండ. ఎలా ఉంది అక్కడ? మెగాస్టార్ అభిమానిగా చెప్తున్నాను. जय माता दी। मैं भरत जागृति चैनल से बोल रहा हूँ और मेरा उद्देश्य ये है कि लोगों को जागरूक करना, अपनी संस्कृति के बारे में उसका महत्व बताना और उस हिसाब से अपने देश का गौरव बढ़ाना है। ये मेरा उद्देश्य है। आज मैं मूवी के बारे में रिव्यू दूंगा जिसका नाम है अखंड और बोईपति श्रीनु इसकी डायरेक्टर है और बालकृष्ण अनैया हीरो है, प्रगति जयसवाल हीरोइन है और जगपति बाबू भी है और बाबू श्रीकांत इसमें नेगेटिव रोल्स में है। तो आज मैं मूवी रिव्यू में एक्सपर्ट नहीं हूँ, सीधा बोलता हूँ। कोशिश जारी है और अपनी संस्कृति जागरूक करने के लिए मैं ये मूवी के बारे में रिव्यू दूंगा। इस मूवी में जो हीरो है बालकृष्ण अनैया, बहुत अच्छी एक्टिंग की है। इसमें 2 डबल रोल है, उसके बारे में एक संक्षेप में बोलूँगा। गजपति साहू करके एक नक्सलाइट है और इनकी हमारे सिक्योरिटी फोर्स से मुठभेड़ होती है और मुठभेड़ में वो थोड़ा जख्मी होता है और भाग जाता है। भाग जाके एक गांव में जाता है जहाँ स्वामी जी प्रवचन देते हैं, स्वामी जी के साथ रहता है। फिर स्वामी जी की हत्या करके खुद स्वामी बन जाता है और उस स्वामी जी की चोली के बिना उल्टे सुल्टे काम करते रहता है। और फिर उसमें एक परिवार है जिसे 2 जुड़वा बच्चे होते हैं। जुड़वा बच्चे में एक जो मुरली कृष्ण है वो माँ बाप के साथ रहता है। फिर जगपति बाबू जो और साधु बता है, ये आके बोलते ये बालक जो विशेष है, आप इसे ये शिव का काम करने के लिए आया है, आप इसे मेरे पास दीजिए। फिर ये लेके जाके वाराणसी में जाके किसी को साधु को देता है झोली में डाल के। फिर वो साधु इसके पाला बड़ा करता है और ये तपस्या में लीन हो जाता है। मुरली कृष्ण गांव में अच्छे काम करता है, इसलिए बहुत नाम रहता है। और जो प्रज्ञा जायसवाल है वो कलेक्टर है, अच्छी कलेक्टर है, ऑनेस्ट है, वो भी इसमें इम्प्रेस हो जाती है। दोनों का फिर वो विवाह में बंधन हो जाता है। मेरा कहानी ये फिल्मी स्टाइल स्टोरी में ने आज मुरली कृष्ण की जो एक्शन है जिसमें बालकृष्ण अनैया, वो मुझे चाहे हिंदी हो या तेलुगु है, साउथ है, ओवर एक्शन मुझे पसंद है। ये मेरा ओपिनियन है। ऐसे मारने से कोई हवे में जाता है, ऐसे मारने से हवे में कोई सुपर हीरो है या खली है तो बात अलग है। हाँ, लेकिन सेकंड पार्ट में जो बालकृष्ण अनैया ने किया उसके पास दिव्य शक्ति है, वो कर सकता है, ये मैं मानता हूँ। तो जैसे मैंने कहा मुरली कृष्ण अच्छा काम करता है। फिर अखंड जो दूसरा है, अखंड है बालकृष्ण अनैया का दूसरा रोल है, बहुत अच्छा रोल किया और ये रोल उनका पर्सनालिटी ये रोल के लिए बहुत फिट हो गया, एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है। लेकिन इन्होंने इस माध्यम से हमारे मंदिर का महत्व बताया, मंदिर क्यों बना जाते हैं, मंदिर में एक शक्ति का ये स्थान होता है, वो कैसे होता है मैं मेरे हिसाब से बताता हूँ। अभी मंदिर आप देखें तिरुपति हो जो है, ये पिरामिड स्ट्रक्चर रहता है, तो ये जो कॉस्मिक एनर्जी रहती है ये इससे आके और जो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उससे करते हैं और मंदिर में शक्ति रहती है और शक्ति हमको मदद करती रहती है, उसको हम आदि शक्ति बोलते हैं। और उन्होंने बताया कि शिवा ये है और माँ पार्वती पूरी सृष्टि में है, कॉस्मिक एनर्जी या सृष्टि में निसर्ग की शक्ति है। जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है वो भी हमको इलेक्ट्रिसिटी डैम से मिलती है, सोलर एनर्जी है, तो शक्ति ये हमारी जो निसर्ग है वही हमारी शक्ति है। और हम उन्होंने अहिंसा के बारे में बोला, अहिंसा का पालन करना चाहिए, लेकिन जहाँ जरूरी है, जहाँ शांति का मार्ग है, वहाँ अगर कोई मार्ग नहीं तो हिंसा भी कभी कभी करनी पड़ती है। जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी में हिंसा का मार्ग में चलेंगे तो पाकिस्तान हमको यहाँ तक टेक ओवर कर लेंगे। तो जहाँ हिंसा ज़रूरी है वहाँ हिंसा करना पड़ता है। वहाँ पुलिस को अगर शांति से चोर को वही कृपया आपने चोरी की है कि नहीं
तो वो बोलने वाला नहीं। तो यहाँ हिंसा जरूरी थी, एक झापड़ मारना पड़ेगा। तो एक झापड़ मारने के बाद वो चोर ने बोलता है साहब मैंने चोरी की है। तो और हमारे संस्कृत श्लोक का उसका इंग्लिश सबटाइटल्स भी है, पूरा उसका विवरण दिया है, हमारे धर्म का महत्व बताया है, हमारे देश ने कितने काम किए है, हमारे देश का गौरव बढ़ा है। और इसीलिए मैं आपको पूरी विस्तार में नहीं बोलूँगा, लेकिन ये एक जो भरत करके रहता है जिसका बिजनेस रहता है, जो यूरेनियम मैन्युफैक्चर करता है, कॉपर माइन के अंदर जो मैन्युफैक्चर करता है, और कॉपर माइंस में यूरेनियम करता है। यूरेनियम की वजह से उसकी प्रदूषण की वजह से बहुत लोगों की हत्या, बहुत लोगों की मृत्यु होती है, बहुत बच्चे मर जाते हैं। उसके ऊपर से फिर जी इसकी पत्नी प्रज्ञा जायसवाल के पीछे पड़ते हैं, और वो जब मंदिर में पहुँच जाती है तो अखंड से पाला पड़ता है, और अखंड अपनी दिव्य शक्ति से इनको बचाता है और गाँव को इस यूरेनियम माफिया वाले से इनको बचाता है, रक्षा करता है, और गांव में सुख शांति फैल जाती है। यही मुझे कहना था। लेकिन अपनी संस्कृति का महत्व आप थिएटर में जाके देखिए, आपको हमारा संस्कृति कितनी महान है मालूम गिरेगा। जो हिंदी पिक्चर कभी भी हमारे संस्कृति के बारे में ज़्यादा करके नेगेटिव करते हैं, और कभी किया तो भी उसमें गलत मसाला डालते हैं। जैसा मैं बोलूँ आपको, बाजीराव मस्तानी में काशीबाई मस्तानी के साथ नाचती है, और इतिहास में ऐसा है ही नहीं। और जब काशीबाई का जो परिवार है उनका वंशज से जाके किसी यूट्यूबर ने पूछा तो बोले काशीबाई का कभी मस्तानी से बात ही नहीं करती थी, आमना सामना कम होता था, वो कभी साथ में कुछ काम किए नहीं है। हाँ, लेकिन उनके मरने के बाद, मस्तानी जी मरने के बाद उन्होंने आपका बच्चे को संभाला। तो ये गलत इतिहास घुमा फिरा के करते हैं, ये गलत है। और हमारी हमेशा आलोचना करते हैं आजकल, इसलिए हिंदी पिक्चर मार खाती है, जैसे आपको पीके मालूम है। तो हमारी संस्कृति महान है, लोग जाग जाइए, अपने अंदर की शक्ति को जागृत कीजिए। जैसे हनुमान अपनी शक्ति भूल जाता है तो जाम्बावन उसे याद दिलाता है, और फिर हनुमान की शक्ति को उसको मालूम करता है, वो लंका उड़ के चला जाता है और बहुत महान कार्य करता है, लंका को जला के आता है, ये आपको मालूम है। वैसे मैं आपकी शक्ति का आपको अनुभव देना चाहता हूँ, आप में क्या शक्ति है। हमारे इसमें 7 चक्र जो रहता है, जो ये भी चित्रपट में बताया कि हमारी 7 चक्र को कैसे जागृत करता है। जैसे अखंड ने बचपन से तपस्या करके अपने 7 चक्र जागृत करके इसके पास इतनी दिव्य शक्ति रहती है कि बाद में उसमें शिव तत्व दिखता है, और भगवान शिवा का काम करता रहता है, अन्याय के विरोध करता है। और इसी के साथ मुझे आप जाने की अनुमति दीजिए। जय माता दी।